जय श्री सीताराम। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा जाएगा? हाँ जी, वार्षिक राशिफल क्या होगा, वार्षिक भविष्य फल क्या होगा, ईयरली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ वृश्चिक राशि वालों के बारे में ये पूरा वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो, यदि आपकी राशि वृश्चिक नहीं है, कोई और राशि है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको और भी दूसरे अलग अलग राशियों के राशिफल के अलग अलग वीडियोस मैंने बना करके दिए हैं और ये सारे एक साथ आपको मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? आपको जाना है यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल 2024 में। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, ये आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगी। हाँ, इंस्टाग्राम पर प्लेलिस्ट जैसा कोई ऑप्शन है नहीं जहां तक मुझे पता है, तो उसमें तो कुछ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पर आपको वीडियोस जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, अलग अलग वीडियोस रील्स के सेक्शन में स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप यदि आप सारे एक साथ चाहते हैं, आपको स्क्रॉल ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे राशिफल एक जगह पर आपको मिल जाए, तो वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और विस्तार से, जैसे कि हमेशा मैं सबसे पहले नंबर पर कैरियर के बारे में बात करता हूं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में बात करता हूं। मैं बात करता हूं आपके धन, आर्थिक स्थिति के बारे में बात करता हूं, मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूं, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करता हूं, और फिर आखिर में मैं उपायों के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, यही जीवन में यही सब कुछ है। भौतिक जीवन में स्वास्थ्य, परिवार, पैसा और प्रतिष्ठा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे होते हैं तो पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ आध्यात्मिक तौर पर आपको क्या उपाय करने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति तो एक बहुत बड़े लेवल की बात है। यहाँ पर हम भक्ति के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म भक्ति का भी जो ये वीडियो है, वो भक्ति के लिए ये वीडियो है नहीं। ये वीडियो तो भौतिक तौर पर आपके लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, अधिकतर उसके लिए है। और उपाय जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन उपायों से वर्ष 2024 कैसा बेहतर होगा, लेकिन बेहतर भी भौतिक दृष्टिकोण से कैसे बेहतर हो सकता है, उसके उपाय मैं आपको दूंगा। भक्ति, मोक्ष, वैराग्य, ये एक अलग चीज है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे, हमेशा की तरह व्यवसाय, बिजनेस से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये वर्ष जो है आपको लाभ दिलवाएगा। व्यापार में, बिजनेस में, व्यवसाय में वर्ष 2024 आपको निसंदेह लाभ दिलवाएगा, वृश्चिक राशि वालों को लाभ करवाएगा। लेकिन 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 मई, जून, अप्रैल, ये वाला जो पीरियड है, ये मतभेदों से भरा हुआ भी रहेगा। अब मतभेद कैसे? तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभ होगा, पैसा तो आएगा, लेकिन हो सकता है आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ मतभेद आपका हो जाए। हो सकता है आपके कोई क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, उनके साथ ही मतभेद आपका हो जाए, वेंडर्स के साथ मतभेद हो जाए। तो ऐसे कुछ मतभेदों के साथ में, संघर्ष के साथ में आपको निकलना पड़ेगा और फिर आप अपनी वो उपलब्धि हासिल कर लेंगे जो आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं। हालांकि वर्ष 2024 का आखिर का जो समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो आखिरी के 3 महीने या क्वार्टर है, ये आपको बहुत ज्यादा विशेष उपलब्धि करवाने वाले रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उपलब्धियों से भरा रहेगा, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी, धन के, पैसे, इनकम के दृष्टिकोण से भी, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी। वहीं पर यदि हम बात करें आपके नौकरी की, तो नौकरी में भी यही बात मैं कहूंगा कि अप्रैल, मई, जून का जो पीरियड है, ये आय के दृष्टिकोण से अच्छा है। यदि इंक्रीमेंट आप चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो आपको मिलेगा। इंसेंटिव्स चाहते तो मिलेगा, या स्थानांतरण करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो होने के योग है। लेकिन यही पीरियड आपके साथ पॉलिटिक्स हो, आपके साथ हिडन एनिमीज या गुप्त शत्रु आपके बने, ऐसी स्थितियों को भी पैदा करेगा। तो मतभेद जो है वो ज्यादा होंगे इस पीरियड में, अप्रैल, मई और जून में। आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां बन सकती है, अपने बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कॉलीग के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। या कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज का मतलब पैसों से, धन से इशू नहीं होगा, या नौकरी चली जाएगी ऐसा इशू नहीं होगा। नौकरी यदि जाती भी है तो नई अच्छी नौकरी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं स्विच करना। तो स्विच करने के योग जरूर है, लेकिन टर्मिनेशन हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। लेकिन इश्यूज का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि बॉस के साथ, कॉलीग के साथ कोई मतभेद बने, या आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपके कॉलीग को पसंद नहीं आया,
या फिर हो सकता है बॉस को भी पसंद ना आया हो, इमीडिएट बॉस को पसंद ना आया, ऐसा कई बार होता है। मैंने आज ही की बात है, वैसे तो हर आए दिन बात करते रहता हूँ, आज ही की बात है, एक मार्केटिंग सेक्टर का एक एक लड़का मुझसे कंसल्टेशन ले रहा था, बहुत यंग लड़का था, 24-25 साल का लड़का था। उसको प्रमोशन मिल गया अभी। वो पहले एमआर था, मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। उसके बाद में वो अब एरिया सेल्स मैनेजर बन गया प्रमोशन लेकर के। बड़ा यंग लड़का है वो। तो उसने ये बोला कि सर मेरे जो बॉस हैं उनके साथ मेरा मतभेद था। मतलब वो जब एमआर था तो उसका जो एएसएम था, एरिया सेल्स मैनेजर, उसके साथ उसका मतभेद था। लेकिन जो मेरे बॉस के बॉस हैं, जो अभी मेरे डायरेक्ट बॉस हो चुके हैं प्रमोशन के बाद में, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी। तो जो एरिया सेल्स मैनेजर है उनको वो कहीं और ट्रांसफर उनका हो गया और हमें जो उनका वैकेंसी था उस वैकेंसी पर मैं आ गया। तो ऐसे भी कई बार हो जाता है कि आपके बॉस के साथ आपके मतभेद हो लेकिन फिर भी आपका प्रमोशन हो जाए, और वो हो सकता है कि बॉस की जगह ले ली जाए। तो ऐसे हालात भी, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ मुझे बनती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करवाने वाला है। तो चिंता की यहाँ पर कोई भी बात मुझे बनती हुई नजर नहीं आती धन संपत्ति के दृष्टिकोण से। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन भी आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। और खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा। अब इसको आर्थिक स्थिति के साथ मैं पारिवारिक स्थिति से जोड़ देता हूं। तो मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अब घर परिवार में पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, खास तौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो समय है और नवंबर, दिसंबर का जो समय है, ये परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों को, मांगलिक प्रसंगों को करवाने वाला रहेगा। विवाह या फिर किसी प्रकार का मकान का उद्घाटन या गेट टुगेदर किसी प्रकार से करवाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं और हमारे मुख्यतः भारत में होते हैं तो खर्चे तो ज्यादा हो ही जाते हैं। तो खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि इनकम नहीं होगी, आय होगी, वो मैंने बता दिया आपको। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के सेगमेंट में मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशन भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं पर आपके खर्चे जो है इस पीरियड में ज्यादा हो सकते हैं। तो उन पीरियड्स में खर्चों पर ध्यान दीजिए। हाँ, है ना, ये एक बात है। लेकिन वहीं पर धन संपत्ति में यदि पारिवारिक संपत्ति की बात करें, जैसे आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, उसकी बात करेंगे, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि अप्रैल, मई, जून इस पीरियड में मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर नवंबर, दिसंबर भी है जब आपको आपकी संपत्ति मिल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2024 का सेकेंड हाफ या जून के बाद का जो समय है, ये आपको आपकी पैतृक संपत्ति दिलवाने वाला समय रहेगा, ये हम कह सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि आपने पैसा लगाया है तो वर्ष के फर्स्ट हाफ में आप ज्यादा अच्छी उम्मीद ना करें, पॉजिटिव उम्मीद ना करें। लेकिन वर्ष के सेकेंड हाफ में, जून ऑनवर्ड, आप अपने शेयर मार्केट से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि मैंने ये जरूर कहा है कि मई, जून में, अप्रैल में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह मतभेद आपके डायरेक्ट फैमिली में नहीं होंगे। डायरेक्ट फैमिली का मतलब ये कि आपके माता पिता, आपके आपके बच्चे, आप पति पत्नी में नहीं होंगे। कुछ केसेस में जैसे उम्र जब बड़ी हो जाती है ना, जब बड़े हो जाते हैं, आप अधेड़ अवस्था के हो जाते हैं, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, तो भाइयों से मतभेद जरूर हो जाता है, भाइयों से डिस्प्यूट जरूर हो जाता है। लेकिन छोटे, यदि आपकी उम्र कम है तो भाइयों से भी, सगे भाई या बहनों से भी कोई डिस्प्यूट मुझे नहीं दिखता है। लेकिन जो दूर के लोग हैं, आपके आपके पिताजी के भाई लोग या उनका फैमिली, दादाजी के भाई लोग, उनका फैमिली, उनके साथ मतभेद आपके हो सकते हैं, मैंने ये कहा था। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में कहूंगा कि ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने स्वास्थ्य का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पीरियड आपको आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा 2024 में। यदि कोई बड़ी बीमारी है तो ये भी आपको तंग कर सकती है। जून, मई, जुलाई, ये वाला जो पीरियड है, ये आपके ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लिपिड प्रोफाइल यदि कहीं आपका बिगड़ा हुआ रहता है तो इसको खराब कर सकता है। बॉडी वेट का ध्यान रखिए। हृदय संबंधी समस्याएं आपकी जो हैं वो पैदा होंगी इस बीच में, तो इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, बड़ी जो बीमारी यदि लंबी ऑलरेडी आपको है तब तो ध्यान रखना ही रखना है। मैं ये वीडियो नहीं भी बनाऊं तो भी आपको अपना ध्यान रखना है उस चीज में, है ना। जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि यदि पहले से ही
प्रॉब्लम आपको चल रही है तब तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो मैंने आपको वक्त बताया उस वक्त में ज्यादा ध्यान रखना है। और बीमारी नहीं भी है तो भी इस वक्त में अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा आपको रखना है। ठीक है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करेंगे, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भैया कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, एकाग्रता तो रखना पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको सफलता भी जरूर से मिल जाएगी। खास तौर पर वर्ष का शुरुआती समय जो है फरवरी मार्च, यदि इस बीच में आपके कोई एग्जाम है या फिर अगस्त सितंबर इस बीच में आपकी कोई एग्जाम है तो आपको विशेष सफलता देखने को मिल सकती है। कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा निराशा शुरू में निराशा लग सकती है आपको, लेकिन अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, तो आपका अंत कहने का मेरा मतलब यह है कि एग्जाम आपकी अच्छी जाएगी और रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। शुरू में मतलब जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उस बीच में कई बार निराशा का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम किसी के बारे में सुन लेते, देखो उसने भी ये चीज पढ़ी थी लेकिन उसको ये ऐसे सफलता नहीं मिली, तो ऐसे सामना करना पड़ सकता है। लेकिन निराश मत होइए, पॉजिटिव चीजें पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मेहनत करके और पॉजिटिव रह करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वृश्चिक राशि के वालों के बारे में बात की थी। अब उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि हर मंगलवार माता दुर्गा माता जी या दुर्गा माता जी के जो भी रूप पे आपकी श्रद्धा है या आसपास कहीं मंदिर है वहां पर मंदिर जाइए और वहां पर लाल चुनरी जरूर चढ़ाइए, लाल फल पे माता जी को जरूर भेंट करिए। और मंगलवार यदि आप जाते हैं, हर मंगलवार जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, पहली बात। दूसरी बात, हर मंगलवार यदि आप हनुमान जी महाराज के मंदिर पे जाते हैं और वहां जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये दो उपाय, ये दो काम आप जरूर से और स्पेशली मंगलवार के दिन जरूर से करें, आपको जरूर से ढेर सारा लाभ वर्ष 2024 में प्रत्येक क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा जाएगा विस्तार से मैंने आपको समझाया। यदि आपको बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।